बदलते समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और बदलते ग्रहों के साथ में आप पे, मुझ पे और सभी पे बदलाव लेकर के आते हैं। बात यहाँ पे केतु ग्रह की करने वाले हैं कि केतु ग्रह जो कमज़ोर अवस्थाओं में हो गया या कमज़ोर अवस्थाएं प्राप्त कर चुका, आप पे कमज़ोर होकर के क्या प्रभाव लाएगा। क्योंकि अमूमन हर कोई बात करता है मजबूत अवस्था की, मैं कमज़ोर अवस्था की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि राहु और केतु वो ग्रह हैं जो हमेशा अच्छे प्रभाव लेकर के आए, ये जरूरी नहीं। मजबूत अवस्था में इनके प्रभाव तेज होते हैं। अगर बुरा हुआ तो मजबूत अवस्थाओं में ज़्यादा परेशान करता है और अगर बुरा हुआ तो कमज़ोर अवस्थाओं में वही परेशानियां अपनी कम भी कर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तुला राशि के लिए केतु ग्रह की बात करें अगर, तो तुला राशि के 12वें भाव में केतु ग्रह बैठा है। केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह वो ग्रह है या उसके प्रभाव ऐसे हैं कि आपको दुनियादारी से विच्छेद करवा दे, आपको डिटैचमेंट, अंदर से ही भावनाएं डिटैच की करे। जो डिटैचमेंट की भावनाएं हैं, सेपरेशन की भावनाएं हैं, आपको अलग थलग पटकने वाला कोई ग्रह है तो वह केतु ग्रह है। दुनियादारी को मनाही दिखाने वाला कोई ग्रह है तो वह केतु ग्रह है। शनि ग्रह कैसा है? होल्ड करता है, देखता है, सोचता है, समझता है, फिर अपने को रिजल्ट देता है। ठीक उल्टा, शनि से बिल्कुल उल्टा है ये। लोग कहते हैं शनि के जैसे प्रभाव हो जाते हैं इसके, या राहु के प्रभाव शनि के जैसे होते हैं, अलग होते हैं। राहु क्या है? राहु एक्सपेंड करता है, बिल्कुल बढ़ोतरियां कर देगा, बढ़ा करके प्रभाव लेकर के आता है, मल्टीप्लाई करता है प्रभावों को। बट केतु क्या है? केतु सिंगल 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 टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े तो करता ही है लेकिन मनाही तक कर देता है। केतु, आप शनि को कहें कि शनि का क्या है? होल्ड कर देगा, रोक देगा, फिर बाद में एक समय आएगा देगा। लेकिन केतु मना कर दिया, नहीं देता, सिर्फ इतना ही है इसके पास में, नहीं देगा। ये वो ग्रह है। आप दुनियादारी से दूर ले जाएगा, अकेला कर देगा, या कहें त्याग की भावनाएं आना, विरक्ति, वैराग्य, ये सब कौन है? ये केतु ही तो है। अब ये 12वें भाव में बैठा तो 12वें भाव में पिछले 1.5 साल से, क्योंकि देखो 1.5 साल का इनका साइकिल होता है, 1.5 साल तक एक ही राशि में राहु और केतु दोनों जमे रहते हैं। अब 1.5 साल से आपके यहाँ पे यह विराजमान था 12वें भाव में। अगले महीने यह अपने प्रभाव बदल देगा, अपनी राशि बदल देगा, तो अभी से इसके प्रभाव आने थोड़े थोड़े शुरू हो जाएंगे। प्रभाव क्या आपको देखने को मिला? 12वां भाव, उससे आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या मैं कहूं 12वें भाव के प्रभाव आप पे हावी हुए होंगे। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव अगर देखो तो यह भाव मौज भी है, यही भाव मोक्ष भी है, मोक्ष को भी दर्शाता है। लेकिन मोक्ष किसी भी इंसान को कब मिलेगा? जब वह अपनी जिम्मेदारियां, अपने भोग, अपने जो भी उसके है ना, वो सारे क्लियर कर लेगा तो वह उस चीज को छोड़ेगा। अभी जैसे एक उदाहरण लो कि मैं इस पेन को कब छोड़ूंगा, इस पेन को कब छोड़ूंगा? या तो इसकी इंक खत्म हो जाएगी, इंक मैं बार बार फिल कर रहा हूं तो ये जब ये घस जाएगा ना, इसका टिप घस जाएगा, ये चलने के लायक नहीं होगा, तब मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको त्याग दूंगा, इससे विरक्त हो जाऊंगा। विरक्त हो जाऊंगा इसको काम में लेने के बाद। वही 12वां भाव है। मौज मस्ती जितनी भी है वो पूर्ण हो गई, तब वह मोक्ष को दर्शाता है। 12वां भाव और क्या है? 12वां भाव न्याय है। अब कोई कहे जेल है, न्याय है, कुछ भी समझ लो इसको 12वें भाव को, लेकिन है तो न्याय है यहां पे। तो अब यहां पे केतु आपको अगर बुरे प्रभाव दे रहा था तो आपको मोक्ष की तरफ या मौज की तरफ अधिक ले गया, मौज मस्ती की तरफ अधिक ले गया, लेकिन वो भी दी नहीं। मोक्ष की तरफ अधिक ले गया लेकिन वो भी दिया नहीं। न्याय तक ले गया लेकिन न्याय होने नहीं दिया। यही 12वां भाव जो है वही सैया का सुख भी है, सैया का सुख भी है। दिमाग में बहुत सी चीजें चली, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, लेकिन दिया नहीं, प्रॉपर नहीं होने दिया। यही केतु के प्रभाव थे। अब ये
केतु जब कमजोर हुआ है, आज की कमजोर की स्थिति आप देखो तो 2 डिग्री के आसपास केतु हुआ है। 2 डिग्री सबसे कमजोर अवस्थाओं में ही गिनी जाएगी ना, 0, 1, 2 ये डिग्रियां, 3 डिग्री भी कमजोर है, 4 भी ठीक है कमजोर है। तो अब ये जो कमजोर अवस्थाएं हैं, जब तक यह केतु पूर्ण रूप से घूम करके यह, क्योंकि केतु है ना घटते क्रम में चलता है, या कहें उल्टा चलता है, केतु और राहु ग्रह ऐसे हैं, तो 2 से 1 जाएगा, 0 जाएगा, फिर 29 जाएगा, 28 जाएगा, 27 जाएगा। जब तक 27 आएगा ना, तब जाकर के इसमें प्रभाव बलवान होंगे, और बलवान होगा तब तक यह परिवर्तन कर लेगा। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि जो 12वें भाव से रिलेटेड आपको इश्यूज थे वह कम होते हुए चले जाएंगे। 12वां भाव और क्या है? 12वां भाव है कोई चीज सडन हो रही है आपके साथ। 8वां और 12वां भाव दोनों ही है, कोई चीज सडन हो रही है, एकदम अचानक से कुछ हो गया, तो वो 12वां और 8वां भाव है। अब अचानक से कोई हॉस्पिटल के खर्चे आ गए, मेडिकल खर्चे आ गए, वो 12वां भाव है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये भी 12वां भाव है। दुर्घटनाओं का भावम, दुर्घटनाओं का भावम मतलब दुर्घटनाओं का भाव ये है, इसका भावम जो 12वां भाव है। तो यहां पे वो चीजें भी अगर आपके फ्रीक्वेंटली आपके साथ हो रही थी तुला राशि वालों के, तो यह भी कम होती चली जाएगी, मेडिकल खर्च बचता चला जाएगा। अब यहां तक तो अपने को समझ में आया। अब यही केतु पे ठीक शनि की 7वीं दृष्टि है, ठीक बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। अब बृहस्पति की 5वीं डिग्री देखो तो बृहस्पति वनिस्पत शनि के आज मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ दिनों में ही, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं, कुछ दिनों में ही ये अप्रैल महीना पूर्ण हुआ और बृहस्पति भी कमजोर हो जाएंगे, स्लाइटली शनि थोड़े मजबूत होंगे। शनि की मजबूत स्थिति आएगी 15 मई के बाद, 15 मई के आसपास इसकी शनि की मजबूत स्थिति आएगी, और 15 मई से पहले 14 मई को बृहस्पति प्रस्थान कर जाएंगे। तो अब जब तक ये बृहस्पति प्रस्थान कर रहे हैं तब तक दृष्टि है, लेकिन मजबूत स्थिति नहीं है। शनिदेव प्रस्थान, शनिदेव की मजबूत स्थिति नहीं है, दृष्टि तो है। और अंतिम समय 18 मई तक जब तक ये केतु प्रभाव में रहेगा, या कहूं कि भाई केतु जब तक 12वें घर में रहेगा, शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि भी तो मजबूत नहीं है। तो इन दोनों की जो दृष्टियां हैं बहुत बुरे असर नहीं दिखाती अपने को। हाँ, फिर भी दृष्टि है तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। फिर भी यहाँ पे इतना नहीं है कि बिल्कुल घबराना है या डर के रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। केतु के प्रभाव जहां बुरे थे वह कमजोर हो रहा है। अब यहीं से आप देखो केतु की जो 5वीं दृष्टि है वह सुख भाव पे है, ठीक है। अब 5वां जो इसका एस्पेक्ट है यह सुख भाव पे है, और सुख भाव को समझें। केतु क्या है? डिटैचमेंट, सेपरेशन, विरक्ति, मुक्ति, ये सब है। अब सुख भाव पे आएगी तो क्या करेगा? बृहस्पति की भी तो दृष्टि यहीं पे थी, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां पे। तो बृहस्पति ने यहां पे आपको इच्छाएं तो बहुत दे दी, लेकिन केतु ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने दिया। वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ऑर्नामेंट्स, आपका घर परिवार में सुख सुविधाओं की चीजें, यही तो हो गया ना प्रभाव। अब ये है ना, केतु ने दिया नहीं। अब जो प्लानिंग लंबे समय से थी वह यहां पे बनती हुई चली जाएगी। ये प्रभाव केतु के हैं। अच्छा, केतु का मैंने एक चीज और बताई, केतु छोड़ने का कारक है, चीजों को छोड़ के निकल जाना, ये कारक है ना केतु। तो इस समय में मे भी पॉसिबल है यात्राएं आपकी करवा दे, तो यात्राओं के बड़े योग बन रहे हैं। अब यात्राएं कैसी है? किसी के जिसको जैसी इच्छा है वैसी यात्राएं हैं। किसी को आध्यात्मिक यात्रा करवाएगा और किसी को मौज मस्ती की यात्रा करवाएगा, लेकिन करवाएगा जरूर। तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे 18 मई तक। तो इनका अच्छा क्या करें उपाय? इस समय में उपाय क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया उपाय शनि की आराधना करें। अभी सबसे अच्छा कह रहा हूं मैं उपाय। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका सुख भाव और आपका पंचम भाव शनि देव को मिला, और शनिदेव शत्रु भाव में बैठे हैं। शत्रु भाव मतलब मेलिफिक हाउस में बैठे हैं, और शनिदेव खुद क्या है? मेलिफिक ग्रह हैं। अब ये जितने ज्यादा मेलिफिक ग्रह होते हैं ना, मेलिफिक हाउस में बैठते हैं ना, तो बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। तो आपको ये 6ठे भाव के रिजल्ट बेनिफिक हो जाएंगे, 8वें भाव के रिजल्ट बेनिफिक हो जाएंगे, 12वें के हो जाएंगे, और ठीक इसी के साथ में आपका जो ये है तीसरा भाव है, 3rd हाउस, पराक्रम भाव, यहां पे बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। शनि बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे, तो शनि की आराधना करते रहें। बहुत अच्छा उपाय आपको यह दिया गया है।
ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करें, फिर स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।